युद्ध भूमि पर चारों ओर आग लगी है। असुरों की सेना चीखते हुए दौड़ रही है और आकाश काला धुआं उगल रहा है। तभी अचानक हवा में भयानक कंपन होता है और माँ दुर्गा अपने रौद्र अवतार में प्रकट होती हैं। उनके 10 हाथों से बिजली जैसी रोशनी फूट रही है। एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे में जलता हुआ चक्र, तीसरे में अग्नि का भाला और बाकी हाथों में ऐसे अस्त्र हैं जिन्हें देखकर खुद समय की रफ्तार थम जाए। महिषासुर पूरे गुस्से से गरजता है, पर माँ दुर्गा की दृष्टि मात्र से उसकी आत्मा कांप उठती है। सवाल यही है, आखिर भगवान शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र जैसे रहस्यमय और अजय अस्त्र माँ के पास कैसे आए? और कौन था ये महिषासुर जिसका अंत करना केवल माँ दुर्गा के लिए ही संभव था? देवी भागवत की कथा के अनुसार 9 दिनों तक माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। 10वें दिन माँ दुर्गा ने भगवान शिव के दिए गए त्रिशूल को महिषासुर की छाती में भोंककर उसका अंत कर दिया। उस क्षण पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा, देवताओं ने राहत की सांस ली और असुरों का आतंक मिट गया। परंतु सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा स्वयं असीम शक्ति के स्वामी थे, तब उन्होंने महिषासुर का वध क्यों नहीं किया? क्यों केवल माँ दुर्गा ही उसका सामना कर सकी? और क्यों देवताओं को उसकी मुक्ति के लिए आदिशक्ति की शरण में जाना पड़ा? इस रहस्य की जड़ें बहुत पुरानी हैं। कहानी की शुरुआत होती है प्रजापति दक्ष की पुत्री दिति से, जिन्होंने दैत्य कुल की शुरुआत की थी। उनके वंश में 2 दानव भाइयों का जन्म हुआ, रंभ और करम्भ। दोनों ने यह निश्चय किया कि वे ऐसी तपस्या करेंगे जिससे उन्हें कोई कभी परास्त न कर सके। रंभ ने अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए खुद को जलती लपटों में खड़ा कर दिया, जबकि करम्भ ने वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए गहरे जल में ध्यान लगाया। ये देखकर देवेंद्र इंद्र भयभीत हो गए। उन्हें आशंका हुई कि यदि इन दोनों की तपस्या पूर्ण हो गई और इन्हें अजय होने का वरदान मिल गया तो वे स्वर्ग से इंद्र का सिंहासन छीन सकते हैं। भय के कारण इंद्र ने छल का सहारा लिया। इंद्र ने मगरमच्छ का रूप धारण कर जल में बैठे करम्भ पर अचानक हमला कर दिया। ये आघात इतना अप्रत्याशित था कि करम्भ अपनी तपस्या भंग होने के साथ ही प्राण भी गंवा बैठा। उसकी मृत्यु से पूरा वातावरण कांप उठा। अब इंद्र का लक्ष्य रंभ था, जो अग्नि की लपटों में तप कर रहा था। परंतु अग्निदेव सब जान चुके थे। वे यह देखकर दुखी थे कि इंद्र ने किस प्रकार करम्भ की तपस्या और जीवन दोनों का अंत किया। यही क्षण आगे चलकर महिषासुर के जन्म और उसकी अजेयता का कारण बना। इस तरह माँ दुर्गा को केवल ब्रह्मांड ही नहीं बल्कि मल्टीवर्स की सबसे बड़ी शक्ति कहा गया, क्योंकि वे केवल देवताओं की सामूहिक शक्तियों का रूप नहीं थी, बल्कि आदि शक्ति थी जिससे स्वयं देव, दानव और पूरी सृष्टि संचालित होती है।